घींच के मारा था, अंदर से निकाल के मारा, अंदर से निकाल के हम लोग को भी मार किया। वो दोबारा क्यों गया मार करने? वो एक तो पहली बात किसान नहीं है, खाद उठा लेता है और एक दूसरे को यहीं पे बाजार में बेच देता है खाद। ये पूरी कालाबाजारी का खेल हो रहा है। मतलब पब्लिक में से कुछ लोग आ गया है, काउंटर पे आ गए, काउंटर के अंदर तक चले आए और एक पब्लिक मतलब अंदर तक आ रहा है और हमारे ऊपर भी हाथ उठा रहा है। ऐसा लग रहा था कि मार करने लोग आए हैं, लूटपाट करने आए हैं, लेकिन जब तक माहौल शांत नहीं है तब तक नहीं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। कटिहार में इन दिनों जमकर बवाल हो रहा है। बवाल खाद के मुद्दे पर, जहां एक तरफ किसानों का कहना है कि जो संचालक है वो खाद के मामले में काला बाजारी करते हैं, किसानों के साथ धोखा करते हैं और वो अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हो। वहीं दूसरी तरफ संचालक का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, किसान मनमानी करते हैं, काउंटर के अंदर घुसाते हैं और धक्का मुक्की करते हैं और मनमानी करते हैं। ऐसे में सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर कटिहार से निकल कर आई है। आपको बताते चले कि आप तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से वहां पर हंगामा मचा हुआ है। ये पूरा मामला कटिहार के गेड़ाबाड़ी के समीप इफक्को बाजार का है, जहां पर खाद लेने के दौरान किसान और संचालक दोनों में हाथापाई हो गई और कितनी बड़ी संख्या में किसान वहां पर मौजूद है और कितना हंगामा कर रहे हैं आप देख सकते हैं। और संचालक ने भी अब कहा है कि अगर ऐसा माहौल रहा तो मैं खाद नहीं बांटूंगा। उन्होंने खाद बांटने से इनकार कर दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले आप किसानों का वो दर्द सुनिए जिसमें वो काला बाजारी का आरोप लगा रहे हैं। क्या हुआ था अभी यहाँ पे? क्या हुआ था? खाद लेने में मारपीट। कहाँ पे खाद लेने में मारपीट? इको बाजार में। खाद लेने में पूरा वो सब लाठी ले ले गए, अच्छा। लोग मारे ले, हम मशीन ले जाने ले मार ले लाइन में खड़ा रहिए, पांचटा छोड़ा मिली गेलो रे मारे ले, अंदर से खींच के मार को, खींच के निकाल के लाठी लेके मारा है। तब लाठी से मार छोड़ा, सब पतला पैर गुजरा दिया, भांग दिया, किसी का टांग से लगा हो गया, किसी की टी-शर्ट आ गया। अच्छा, तो आप लोग भी वहाँ लाइन में थे, तो आप लोग पे भी लाठी उठाया गया? फुलडोबी का है, पहचानते हैं उसको आप? फुलडोबी मार करने गया था। हम लोग भी मार किया था, हम लोग को भी उसका मार दुकान है वहाँ मसान थान के आगे में। अच्छा। मोटरसाइकिल ठीक करता है वो। तो वही मारा है। वो अपने बताएगा ना, वो घींच के मारा था, अंदर से निकाल के मारा, अंदर से निकाल के हम लोग को भी मार किया। ऐसा नहीं है कि खाली यही लोग को मारा, लेडीज पे भी हम लोग से सबको बहुत सारी महिला लोग आई थी। खाद का बहुत जरूरत है, किल्लत है। सबसे पहले तो बिहार सरकार का ये नियम गलत है, किसान को लाइन में लगना पड़ता है, महिला लोग को इतनी गर्मी में लाइन में लगना पड़ता है। उसके बावजूद महिला सबके साथ आगे पीछे करने में वो लोग मारपीट शुरू किया। उसके बाद आदमी मारपीट किया? ये बताया जा रहा है कि फुलडोबी का आदमी है। जो लोग किसान था और बाजार का है, फुलडोबी का जो लोग किसान था वहाँ तक ठीक है, वो लोग गया वहाँ पे खाद लेने के लिए, 2-4 बात हुआ, वहाँ तक सही है। लेकिन दोबारा उन लोगों ने कुछ असामाजिक तत्व के लड़के थे जिनको उन्होंने फ़ोन करके बुलाया दोबारा मार करने के पर्पज़ से, जिसमें कि लंबू नाम का लड़का है जो मसान थान के आगे दुकान है उसका मोटरसाइकिल का। अभी वो वहाँ पे गया, मार करने के बाद वो अपनी गाड़ी से गया था कार लेके, वहाँ से वो भाग के आया और वो खुलेआम अभी अपनी दुकान पे बैठा हुआ है। प्रशासन को भी बोले हैं लेकिन प्रशासन अभी उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। उसको उठा के लाना चाहिए वहाँ से। वो दोबारा क्यों गया मार करने? वो एक तो पहली बात किसान नहीं है, दुकान करता है, वो वहाँ पे गया मार करने के लिए। बहुत सारी महिला लोग थी, उनको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहाँ पे बच्चे लोग थे, वहाँ पे हमारे गांव के किसान थे, लड़के लोग थे। एक तो किसान खाद के लिए तदराइश है। अभी रबी फसल चल रहा है, इसीलिए हमारे गांव से सिसिया से सभी किसान इफको मार्केट में आए हुए थे गेड़ाबाड़ी में खाद लेने के लिए। 9 बजे से वो कड़ी धूप में खड़ा थे। ये इफको मार्केट कहिए चाहे बाजार का लड़का कहिए, वो मिली भगत से दुकान चलाने के हैसियत से वो लोग काला बाजारी करता है इफको मार्केट में, जो कि बगल का लड़का लोग के ला के आता है और वहाँ पे खाद उठा लेता है और एक दूसरे को यहीं पे बाजार में बेच देता है खाद। ये पूरी कालाबाजारी का खेल हो रहा है। तो आपने किसानों को सुना, अब आप संचालक की बात सुनिए। उनका क्या कहना है, वो कैसे किसान के सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। हम लोग जैसे खाद बांटने के लिए सेंटर खोले, किसान आपस में उग्र हुए। पहले तो लाइन के लिए भी मारामारी किए लोग, उसके बाद से समझा बुझा कर अलग किया गया और वितरण चालू किया गया। करीब 1 या 2 लोग का भी बंटना चालू ही हुआ था। तब तक फिर एक बार किए, फिर शांत कराया गया कि भीड़ को अलग कराया जाए और मतलब बांटा जाए, शांतिपूर्वक खाद दिया जाए सबको। एक लेडीज़ एक जेंट्स को दिया जा रहा था खाद,
अभी शायद एक लेडीज़ को दिया ही गया था, तब तक फिर एक बार हल्ला हुआ। कुछ लोग मतलब पब्लिक में से कुछ लोग आगे आए, काउंटर पे आ गए, काउंटर के अंदर तक चले आए और एक पब्लिक मतलब अंदर तक आ रहा है और हमारे ऊपर भी हाथ उठा रहा है। उसके बाद से पता नहीं कौन अंदर था, किसी को खींच के लेके गया बाहर। उसके बाद से जो हुआ मतलब बयां करने लायक नहीं है। हम लोग मतलब बहुत हम लोग सहमे हुए इस चीज़ के लिए। बताया जा रहा है कई संख्या में लाठी लेके आए थे और मारपीट किया गया है। यहाँ खाद है, खाद लेने आए, ये किसान बन के आए। ये लोग यहाँ किसान बन के कम मतलब ऐसा लग रहा था कि मार करने लोग आए हैं, लूटपाट करने आए हैं हमारे यहाँ। इस वजह से हम लोग सेंटर अभी बंद रखे हैं। जब तक हम लोग को सुरक्षा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बांट नहीं पाएंगे। सुरक्षा के नज़रिए से हम लोग को मतलब कुछ सुरक्षा प्रदान किया जाए प्रशासन द्वारा, तभी हम लोग खाद बांट पाएंगे। तो अभी आप सेंटर नहीं खोले हुए? अभी हम सेंटर बंद किए पड़े हैं। हालांकि हम लोग बैठे हैं, शांत हो जाए माहौल तो हम लोग भी बांटना चाहते हैं। हम लोग भी किसान का समझ रहे हैं, हम लोग भी खाद देना है, लेकिन जब तक माहौल शांत नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नितेश कुमार गुप्ता है, मैं सेंटर इंचार्ज हूँ। कहाँ पे है सेंटर? ये इको बाजार गेराबारी में है। तो आपने किसान को भी सुना, संचालक को भी सुना, लेकिन इस बीच अगर किसी की कमी है तो वो है प्रशासन की, वो है अधिकारी की। अगर इतनी बड़ी संख्या में किसान खाद की कालाबाजारी की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये बात बस कटिहार जिले की नहीं है, बराबर ऐसी खबरें देखने को मिलती है कि अलग अलग जिलों से इस तरीके की खबरें निकल कर आती है जहां खाद की कालाबाजारी का आरोप लगता है संचालक पे। और कई जगह से ऐसी भी खबरें आती है कि संचालक कहते हैं किसान मनमानी कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में कटिहार प्रशासन को जरूर एक बार जांच करनी चाहिए कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। अगर इतनी बड़ी संख्या में किसान कोई आरोप लगा रहे हैं तो इसमें कितनी सच्चाई है, और संचालक अगर कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें कितनी सच्चाई है, इसका पता जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि किसानों के लिए खाद कितना महत्वपूर्ण होता है ये आप सब जानते हैं। खाद के बिना फसलों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इन दिनों अगर फसल को अच्छी करनी है, क्योंकि किसान की जमा पूंजी उनकी फसल ही होती है, अगर भरपूर खाद नहीं दिया जाएगा तो उनकी फसल खेतों में ना लहा पाएगी और ना ही अन्न मिल पाएगा। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अब आप हमारे साथ ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वो अपने बताएगा ना, घींच घींच के मारा था, अंदर से निकाल के मारा, अंदर से निकाल के हम लोग को भी मार दिया। वो दोबारा क्यों गया मार करने? वो एक तो पहली बात किसान नहीं है, खाद उठा लेता है और एक दूसरे को यहीं पे बाजार में बेच देता है खाद। ये पूरी कालाबाजारी का खेल हो रहा है। मतलब पब्लिक में से कुछ लोग आगे आए, काउंटर पे आ गए, काउंटर के अंदर तक चले आए और एक पब्लिक मतलब अंदर तक आ रहा है और हमारे ऊपर भी हाथ उठा रहा है। ऐसा लग रहा था कि मार करने लोग आए हैं, लूटपाट करने आए हैं। लेकिन जब तक माहौल शांत नहीं होगा तब तक